लीडर ड्रामा में रुबाब आसिफ के साथ खामोशी से मंगनी तो कर लेगी, मगर अब रुबाब के अंदर जो लावा पक रहा है उसका सामना आसिफ को करना पड़ेगा। जैसे ही मंगनी से फारिग होगी तो रुबाब अब यूनिवर्सिटी जाने की कोशिश करेगी, मगर रुबाब का बाप आगा उसे बिल्कुल जाने नहीं देगा। लेकिन रुबाब अपने कमरे में बंद होकर तो रह जाएगी, लेकिन अपने शोहर होने वाले शोहर आसिफ के सामने अब सर उठा लेगी और उसे साफ कह देगी कि मैं लाजिम मंसूर से मिलूंगी। आसिफ उसे सख्ती से मना करेगा, मगर रुबाब आसिफ की एक बात नहीं मानेगी और साफ अल्फाजों में अपने मंगेतर से कह देगी कि मेरे अपने फ़ैसले खोने के लिए अब तुम मुझे इजाज़त दोगे। तुम मेरे मंगेतर हो, मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले नहीं। ये कहकर रुबाब आसिफ को ठुकराते हुए मंसूर से मिलने चली जाएगी। पहले तो मंसूर को वो इनकार करेगी क्योंकि वह जानती है एक बंद कमरे में वो रहती है, लेकिन फिर भी मंसूर के कहने पर रुबाब मिलने के लिए चली जाएगी, क्योंकि जितना रुबाब मंसूर को पसंद करने लगी है उतना ही मंसूर अब रुबाब को पसंद करता है। दोनों बाइक पर बैठकर अब चले जाएंगे आगा खान के डेरे में। वहाँ जब रुबाब पहुँचेगी तो पूछेगी मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। इस पर मंसूर सारी हकीकत बता देगा कि किस तरह से मुझे आगा साहब ने यहाँ पर इन सब कामों के लिए हायर की है। उस रात जिस रात तुम्हारी मंगनी हुई थी, मुझे और तुम्हारे दोनों दोस्तों को जेल में बंद कर दिया था और इन्होंने ही मुझे यहाँ से छुड़वाया था। ये सारी बातें सुनकर अब रुबाब से रहा नहीं जाएगा और हैरान हो जाएगी कि उसके डैड आगा साहब ने ये सारा कुछ क्या किया। उसके मंगेतर आसिफ के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग की गई। इस बात का रुबाब को बहुत ज़्यादा दुख था कि उसके दोस्तों के साथ ये सब कुछ हुआ, जबकि वो डिज़र्व नहीं करती थी।